वेलकम है स्टूडेंट्स आप सभी का आज के लाइव सेशन में। कोई भी सवाल है आप कॉल कर सकते हैं। कनाडा के सारे अपडेट्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आज हम ऑस्ट्रेलिया की भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ पॉजिटिविटी क्या रियलिटी में दिखी है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ चेंज ऑफ ट्रेंड क्या दिखा है, अगर दिखा है तो क्या है। आज के हमारे गेस्ट हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जसमीत सिंह भाटिया जी। जसमीत जी वेलकम। आपका म्यूट है कैमरा, हेलो ऑडियो एवरीवन। म्यूट है जी। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। जसमीत जी कनाडा से शुरुआत करते हैं। रिजल्ट ट्रेंड सबसे पहले स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं, प्रेजेंटली रिजल्ट ट्रेंड को कैसे एनालाइज करते हैं आप? सिर्फ रिजल्ट तो पॉजिटिव है। कनाडा से कोई मेजर अगर कहें कि रिफ्यूजल आने का या स्टूडेंट्स को वीजा ना मिलने की कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो डेली पीपीआर्स आ रही हैं, डेली अप्रूवल रेट आ रहा है। थोड़ा डिले जरूर देखने को मिल रहा है, खास करके टूरिस्ट वीजा और डिपेंडेंट वीजा जो पेंडिंग फाइल चल रही हैं उनमें डिले जरूर है, बट स्टूडेंट वीजा पे पीपीआर्स आर कमिंग रियली रियली फास्ट। सो रिजल्ट इज पॉजिटिव ओनली। सो एज सच जो इंडिया का सक्सेस रेट है, आई फील कि दैट विल बी अबव 80%। बट अगर जो न्यूज़ थी जिसको देखते हुए ये कहा गया कि 6 लाख में से 3,64,000 वीजाज दिए जाएंगे, वो एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट है। वो इट इज नॉट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, बिकॉज अफ्रीका में 20 to 25% का रिजल्ट है, और नाइजीरिया, घाना, रवांडा और अदर कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में जो रिजल्ट की टेंडेंसी है वो थोड़ी कम है। तो अगर हम एवरेज रिजल्ट बोलते हैं तो वो 59.4% रहने वाला है, जो कि लास्ट ईयर भी यही था ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बट अगर इंडिया से बात करें तो लास्ट ईयर इंडिया का सक्सेस रेट अबव 80% ही था, और इस साल भी वो ही ट्रेंड फॉलो होगा अगर कनाडा की हम बात करते हैं। सर आपका म्यूट है अभी। जसवीर जी प्रोसेसिंग टाइम क्या अभी वेल डिफाइंड है? ऑलमोस्ट सभी के रिजल्ट सेम टाइम में ही आ रहे हैं। स्टूडेंट वीजा तो बहुत जल्दी आ रहे हैं, अनटिल अनलेस आपके केस में कोई कॉम्प्लिकेशन हो या आप री फाइलिंग कर रहे हो तब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज स्टूडेंट वीजा बहुत तेजी से आ रहे हैं। जी जसमीत जी प्रोविंस की बात, जी प्रोविंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट सिनारियो को देखते हुए कौन कौन से प्रोविंस हैं जो आपको लगता है आज की डेट में स्टूडेंट्स को थोड़े से प्रेफर करने चाहिए, खास करके अगर जॉब के प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखा जाए? सो देखो दीपक, प्रोविंस अगर हम बात करें कि अभी जॉब करनी है, पहले जॉब करनी है कि बाद में जॉब करनी है, सो स्टूडेंट्स पहली बात तो प्रोविंस इज नॉट प्लेइंग मच बिगर रोल। अगर आप कहें कि अगर अभी आपने कोई कोर्स लेना है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आप कौन सा कोर्स स्टार्ट करें, कौन सा कोर्स स्टार्ट करें, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और सेकेंडली ये कि जो आज हम कोर्स करेंगे उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उस कल को उस कोर्स को लेकर पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी, वो भी एक काफी बड़ा डिसीजन रहेगा। बट अगर आज बात करें कि किस प्रोविंस में जॉब है, किस प्रोविंस में जॉब नहीं है, या कौन सा जॉब, सो सबसे पहले तो दीपक हमको एक ये हटाना पड़ेगा दिमाग से कि जो पहले 2 साल हैं वो पढ़ाई को डेडिकेट होने चाहिए, वो जॉब को डेडिकेट नहीं होने चाहिए। पार्ट टाइम जॉब मिलती है, बहुत अच्छी बात है, मिलेगी, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेगी। बट अगर हम ये चाह रहे हैं कि जॉब नहीं करें, पढ़ाई नहीं करेंगे और फुल टाइम जॉब करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक गलत पर्पस से जा रहे हैं, जो मैं स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्पस हमारा है स्टडी वीजा। पढ़ाई करना 20 घंटे कर दिया गया है 1 सितंबर तक, उसके बाद 24 घंटे कर दिया जाएगा। बट वो 20 घंटे पहले होना चाहिए था दीपक, क्योंकि उससे क्या हुआ कि जो बच्चे फुल टाइम काम करने लग गए
और जब वो 6 से 8 हज़ार डॉलर कमाने लग गए, 6 से 8 हज़ार डॉलर दीपक 3,60,000 से 4,80,000 रुपए बच्चे कमा रहे हैं, जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। जब हम 6 से 8 लाख रुपया कमाने लग गए, मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा इतने पैसे कमाने के बाद। तो इतने पैसे कमा रहे हैं स्टूडेंट्स कनाडा में। और उससे क्या हुआ कि जो 2 जॉब्स में डिवाइड होना था, जो एक जॉब 3 बच्चों को मिलनी थी, वो एक ही बच्चा करने लग गया, जो फुल हम्म। टाइम जॉब। तो उस वजह से जॉब्स की कमी आ गई, क्योंकि एक बच्चे ने कैप्चर कर ली 2 लोगों की या 3 लोगों की जॉब्स। सो मेरे को लगता है कि जो चेंज आया कनाडा में कि 20 घंटे काम अलाउड है और 24 आवर्स काम अलाउड होगा, इससे एक तो जॉब्स बढ़ेंगी, सो देयर विल बी मोर जॉब्स। एंड विद समर्स कमिंग इन, देखो हर समर्स में, जैसे अब समर सीजन स्टार्ट हो चुका है कनाडा में, विद समर्स कमिंग इन तो देयर आर मोर जॉब्स, क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ बिजनेसेस हैं कनाडा में तो सिर्फ समर्स में ही खुलते हैं दीपक। हजारों रेस्टोरेंट, हजारों लोकेशंस वो सिर्फ समर्स में ही खुलती हैं और वो विंटर्स में बिल्कुल क्लोज भी रहती हैं। तो समर्स में वो जो उनके पास जॉब करते हैं, देर ऑल पार्ट टाइम ओनली, बिकॉज देर नो फुल टाइम पोजीशंस। वो मैनेजर्स फुल टाइम हो सकते हैं, बट अगर अगर वर्कर्स की बात करें तो देर आर पार्ट टाइम पोजीशंस ओनली। सो उससे भी जॉब्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हैं। और उसके बाद हम बात करें तो टेक्निकल सेक्टर में तो कनाडा में आज 50,000 जॉब्स खाली पड़ी हैं टेक्निकल सेक्टर्स में। और ओके। आने वाले समय में बाय 2030 कनाडा नीड मोर देन 50 लाख वर्कफोर्स, 5 मिलियन वर्कफोर्स। सो वर्कफोर्स का मतलब ये है कि इंजीनियर्स चाहिए उनको, इंजीनियर्स जी, शहर। जैसे आपने कहा कि वर्कफोर्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो नो डाउट कोर्स सिलेक्शन पे ही सब कुछ टिका हुआ है कि आप कोर्स कौन सा सिलेक्ट करके जा रहे हैं। सो जो जिस तरीके की वर्कफोर्स, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की टेक्निकल वर्कफोर्स चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो अगर आप मेजरली उनको कैटेगराइज कर सकें, स्टूडेंट किस तरीके से सिलेक्शन करें? सो फर्स्ट चीज तो देखो, माइनिंग माइनिंग सेक्टर में बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है। मैं कहूँगा आज 20,000 बंदा माइनिंग में चाहिए कनाडा को। कनाडा को पता है कि यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे माइका है, यहाँ पे ब्रॉन्ज है, बट ना माइनिंग इंजीनियर्स हैं, या मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, ना सिविल इंजीनियर्स हैं। 20,000 भी मैं कम नंबर बोल रहा हूँ दीपक, बट देर आर नो पीपल इन कैनेडा टू डू माइनिंग देयर, डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डू सिविल इंजीनियरिंग देयर, सो दैट दे कैन वहां से सोना निकाल सके, वहां से माइका निकाल सके, वहां से ब्रॉन्ज निकाल सके। आपको पता होना चाहिए कि कनाडा इज मिनरल रिच कंट्री। सो बहुत ही ज्यादा मिनरल्स हैं कनाडा में। लैंड इतनी बड़ी है, इतना बड़ा लैंड साइज है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। और पानी, आपको पता होगा कनाडा में जो पानी के लेक्स हैं, सो देर आर मे बी मोर देन 20,000 लेक्स इन ओंटारियो ओनली, इन ओंटारियो प्रोविंस ओनली। So, Canada is rich in minerals, Canada is rich in all the things, and then हम बात करते हैं ऑयल की। Canada is second biggest oil reserve, in the world। सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व अगर गल्फ है तो कनाडा इज सेकंड बिगेस्ट ऑयल रिजर्व। और वहां पे रिफाइनरीज नहीं है, वहां पे रिफाइनरीज नहीं है। वो क्रूड ऑयल निकालते हैं और वो क्रूड ऑयल यूएस से भेजते हैं उसको रिफाइन करने के लिए, और फिर वो यूएसए से दोबारा खरीदते हैं। सो स्टिल देर इज सो मच स्कोप इन कनाडा। एंड एक और है कि हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से विंटर्स में कुछ लोकेशंस पे काम बिल्कुल बंद हो जाता है, बिकॉज इट्स टू कोल्ड। सो उसमें भी अगर कहें तो हमारी वर्कफोर्स जो है वो काम नहीं करना चाहते। हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे लुकिंग फॉर इजी जॉब। सो स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें तो कहीं पे भी जाना चाहते हैं अगर आप, तो देर आर इजी जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। अब मेहनत, इंडिया इज बिकम अ वेरी वेरी इजी कंट्री, बिकॉज देखो यहाँ पे हमारे पास नौकर हैं, चाकर हैं घर पे, एंड वी हैव टू मच हेल्प। घर पे बहुत सारी हेल्प है। एंड हमारे पेरेंट्स खाना बनाते हैं, डेफिनेटली हम खाना भी नहीं बनाते इंडिया में। सो वी आर
we are living in very easy environment. The problem which has happened कि पहले क्या था कि इंडिया वाज टफ एंड जो हम्म, बच्चे यहाँ पे जाते थे वो मेहनत करते थे कनाडा में, खूब मेहनत करते थे एंड दे यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ मनी एंड दे यूज्ड टू गेट सेटल्ड। अभी क्या हो गया कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सेटलमेंट नहीं है। सेकेंडली क्या होगा कि माइंडसेट ये है कि दे आर सेइंग कि वी वर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ इन इंडिया, हम यहाँ पे आके हार्डशिप्स क्यों करें। बट अगर आप हार्डशिप्स करेंगे देन ओनली आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया में कैन यू अर्न 5 लाख रुपीज, +2 का पास बच्चा दीपक 5 लाख रुपया कमा सकता है इंडिया में, बिल्कुल। तो कनाडा में कमा सकता है। एंड आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर मेकिंग $8,000 अ मंथ, 6 से 8 हजार डॉलर अ मंथ। बट ये भी एक गलत चीज है क्योंकि जो बच्चे इतने ज्यादा पैसे कमाएंगे ड्यूरिंग स्टडीज एंड वो बच्चे अपनी पढ़ाई में फेल होंगे ही होंगे बिकॉज दे आर मेकिंग टू मच मनी, तो पढ़ाई में उनका दिल नहीं लग रहा। एंड ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल भी नहीं कमा रहे बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग एट हार्ड वर्क, दे आर नॉट लुकिंग एट डूइंग समथिंग डिफरेंट। वो चाहते हैं कि हमें कोई जॉब दिला दे। सो अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है कनाडा में, खास करके लोकेशंस लाइक ब्रैम्पटन एंड टोरंटो में फिर भी जॉब होगी बिकॉज आई टेल यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोरंटो एंड ब्रैम्पटन। आपका आपका कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि जो कंपटीशन है जॉब में वो पंजाबीज का पंजाबीज के साथ ही है, नहीं इंडियंस का इंडियंस के साथ ही है। नहीं, वो क्या कहते हैं एटीट्यूड का एटीट्यूड के साथ में है। वो हार्ड वर्किंग ओके। एटीट्यूड है जिस बच्चे का, और जिस बच्चे का एटीट्यूड है कि मेरे इजी गोइंग एटीट्यूड है उसके साथ में है। इट इज जस्ट अ माइंडसेट। और दूसरी चीज हम्म। मैं आपको बताना चाहूंगा, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, वियतनाम, अगर हम कंपेयर करें यहाँ के स्टूडेंट्स विद इंडियन स्टूडेंट्स, दे आर मेरे को कहना नहीं चाहिए बिकॉज आई एम इंडियन बट आई हैव टू बी, मैं चाहूंगा कि हमारे इंडियंस को ही जॉब्स मिले, बट दे आर मच मोर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग। सो इस टाइम पे देखो नेपाल से बहुत स्टूडेंट कनाडा जा रहा है। आप समझो कि जो स्टूडेंट नेपाल से जा रहे हैं, एज नेपाल इज अ स्मॉल कंट्री, मैं कहूँगा इंडिया से दे आर नॉट दैट रिच कंट्री, सो दे आर रेडी टू डू हार्डशिप्स। आप समझ रहे हैं, वो मेहनत करने के लिए हम्म। तैयार हैं। पर हमारे बच्चे उनके साथ कंपैरिजन में मेहनत नहीं कर सकते। और जब हम मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं जो बच्चे, फिर भी वो कहते हैं कि कनाडा इज नॉट, दे आर नॉट हैप्पी इन कनाडा बिकॉज मेहनत करनी पड़ रही है। दीपक, इज नॉट दैट इजी टू मेक मनी। सिर्फ पैसा कमाना इंडिया में भी मैं कहूँगा 2 लाख कमाना भी बड़ा मुश्किल है फॉर अ +2 पास स्टूडेंट। 5-6 लाख की तो बात दूर की बात है। और दूसरी चीज है कि अगर आप कोर्स कर रहे हैं, मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूंगा कि आप पढ़ाई करें। यस, motive power technician is a very good course, and it is automobile engineering and there is a lot of demand। पीपीपी कॉलेज में 8 मई को रजिस्ट्रेशन होगी, कैंपस पर क्लास स्टार्ट नहीं हुई 15 से पहले। कॉलेज बोल रहा है 8 मई से प्रोग्राम स्टार्ट। पीजी अगर 8 मई से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, बट अगर 15 मई तक प्रोग्राम नहीं स्टार्ट हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कैसे मिलेगा ये नहीं पता मुझे। वीजा ट्रेंड इज पॉजिटिव ओनली, जस्ट सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दीपक, सो देर आर, अगर मैं एक बात करूं, आई एम टॉकिंग वेरी जनरल, इट्स नॉट अबाउट कनाडा, इट इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। देखो ऑस्ट्रेलिया नेपाल से बच्चे लेके जाना पसंद करता है, इंडिया से नहीं बच्चे लेके जाना पसंद करता, क्योंकि नेपालीज आर मोर डेडिकेटेड, मोर हार्ड वर्किंग, एंड नेपाल का जो असेसमेंट लेवल है वो इंडिया से ऊपर है। And I will tell you, thousands of thousand students go to Australia each year from Nepal। So वो चीज हर कंट्री मैनेज कर रहा है। और आपको पता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं दे आर वेल, यू नो, अगर कहेंगे कि उनको ज्यादा समझ है, दे आर वेल, दे आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज, एंड जब वो वहां जाते हैं तो दे आर वेल, जिसको कहते हैं वेल इन्फॉर्म्ड ऑल्सो। उनको ब्रांड्स के बारे में पता है, उनको पता है कि मैंने सीके टॉमी के कपड़े पहनने, उनको गाड़ियों के बारे में पता है। वेयर एज व्हेन यू कम फ्रॉम नेपाल उनको शायद इतना ना पता हो। एंड दे, हमारी जो आउटकम है, हमारा जो पैसे खर्चने की पावर है वो ज्यादा है। पर हम सोचते हैं कि पैसे खर्चने कहाँ से आए हैं, ये नहीं सोचते कि क्रेडिट कार्ड से आए हैं, लोन है वो। ठीक है। सो स्टूडेंट्स,
ये चीज थोड़ी सी स्टूडेंट्स को सीखनी पड़ेगी कि हाउ टू मैनेज इनिशियल डेज एंड हाउ टू लिव। सो अगर मैं कंट्री वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंट्स टू ऑल द कंट्रीज। अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं वहां पे भी आपको यही दिक्कत आएगी। मैंने 2-4 स्टूडेंट्स की इवन इंटरव्यू भी देखी है जो पहले कनाडा गए और फिर ऑस्ट्रेलिया आ गए, तो उन्होंने कहा कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। सेम सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया में भी। यस, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जाते ही यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं, बट वो पीआर भूल जाओ आप। अगर आप ऐसा कर रहे हैं यूनिवर्सिटी छोड़ के काम कर रहे हैं तो पीआर भूल जाओ। तो सेम स्टोरी है हर कंट्री की। आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा। सो कनाडा के नोट के ऊपर भी क्वीन की फोटो छपती है। So Canada was also ruled by UK until 150 years ago and still उनके जो डॉलर्स हैं उसके ऊपर क्वीन की फोटो है जो यूके की है। ऑस्ट्रेलिया तो अभी तक यूके के सारे रूल्स फॉलो करता है और उनके भी नोट्स पे क्वीन की फोटो छपती है। एंड यूके तो आपको पता ही है कि वो तो है ही क्वीन की जगह। सो अगर हम देखें कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तीनों में अगर बात करते हैं तो देर आर सिमिलैरिटीज। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सारे कंट्रीज में ऑलमोस्ट सेम होंगे। अब कनाडा पैल लेके आया। अब कनाडा के थोड़े चेंज रूल्स इसलिए हो गए क्योंकि कनाडा इज क्लोजर टू यूएसए। सो कनाडा ने कोशिश की कि वो यूएसए के रूल्स फॉलो करें। एंड यूके एंड ऑस्ट्रेलिया के अगर हम देखें तो सारी सिचुएशन सेम ही है, कैश, सीओई, ठीक है। सो देर आर वेरी वेरी सिमिलर रूल्स, ठीक है। यूके को 28 डेज ओल्ड फंड चाहिए, उनको 3 महीने पुराने फंड्स चाहिए, ठीक है। सो द सिचुएशन अगर हम बात करते हैं तो सारे कंट्रीज में सिमिलर है। क्या यूके ने बोला कि बैचलर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला बैचलर करेंगे। सो अगर बैचलर डिग्री करने पढ़ने जाओगे तभी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, हमको सिचुएशन समझने की बात है कि ये तीनों कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज दे वर ऑल रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। एंड इवन आज की डेट में भी उनके जो नोट्स हैं, उनकी जो करेंसी है उसके ऊपर क्वीन की फोटो छपती है। सो दे आर वेल कनेक्टेड एंड दे फॉलो रूल्स अकॉर्डिंगली। तो आप ये सोच सकते हैं कि जब आप सुनने में आता है ना कि यूके रूल्स टफ करने वाला है, ऑस्ट्रेलिया ने रूल टफ किए, कनाडा ने रूल टफ किए, तो आप इन कनेक्शन ढूंढो कि तीनों कंट्रीज आपस में बात कर रहे हैं, तीनों कंट्रीज आपस में पर बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो मैंने सुना है पिछले कुछ एक दिनों में, कई सारे कंसल्टेंट्स का मानना है कि कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया में पॉजिटिव दिख रही हैं, रिजल्ट ट्रेंड में कुछ पॉजिटिविटी दिखी है। आपका क्या टेक है इस पर विद इन See, देखो फ्यू पहली डेज? बात तो देखो दीपक, एक चीज समझनी है कि ऑस्ट्रेलिया जो वीजा देता है वो सिर्फ देता है बहुत ही क्रीम प्रोफाइल को। अगर 12th पास आप आज की डेट में अप्लाई कर रहे हो तो 23 पास आउट अप्लाई कर सकता है बच्चा, 23 पास आउट स्टूडेंट अभी अप्लाई कर सकता है। पर अगर 3 महीने बाद बात करोगे तो वो 23 पास आउट को भी वीजा नहीं देंगे क्योंकि अब रिजल्ट आ गया 24 का, ठीक है। सो पहली बात तो वो रीसेंट पास आउट देखते हैं, तो देयर हैज टू बी नो गैप इन योर स्टडीज। दूसरी चीज है आपके जो फंड्स हैं, अगर आपके फंड्स बिल्कुल जेन्युइन हैं, 3 महीने पुराने हैं, एंड अगर आपके सोर्स ऑफ फंड्स क्लियरली मेंशन्ड है, तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ वीजा, वेरी हाई चांसेस ऑफ वीजा। फिर आपकी कोर्स सिलेक्शन, आज की डेट में देखो हेल्थ एंड इंजीनियरिंग में वीजा सक्सेस रेट ऑस्ट्रेलिया का अच्छा चल रहा है। बट अगर हम बात करें कि हमारे पंजाब में क्या होता है, स्टूडेंट कहता है डिप्लोमा में फाइल लगा दो, तो डिप्लोमा में तो कभी ऑस्ट्रेलिया का वीजा आया ही नहीं पिछले बहुत सालों से, अगर आया भी है तो 10 में से एक बच्चे का। सो स्टूडेंट्स ये देखें कि वीजाज आते हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऐसा नहीं है, अभी भी आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के वीजाज नहीं आ रहे हैं, बट जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट है, जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट है, दैट इज क्वाइट लो, वेरी वेरी लो। वीजाज आ रहे हैं। फिलहाल प्रेजेंट सिनारियो में बजट कितना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने के लिए, और क्या फंड्स को लेके अभी उतनी सख्ती है? फंड्स कहाँ से आए? जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते थे पहले क्वेश्चनिंग, क्या वो वैसे ही चल रहा है या नए सिस्टम में कुछ बदलाव? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सेम सिनेरियो है, बिल्कुल सेम सिनेरियो है। इवन फैमिली कंडीशंस को भी चेक करा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में।
ऑस्ट्रेलिया की अगर हम देखें रिफ्यूजल लेटर, कल ही बच्चा मेरे पास रिफ्यूजल लेटर लेके आया है, बहुत ही डिटेल्ड रिफ्यूजल लेटर है, बहुत डिटेल्ड रिफ्यूजल लेटर है। वो कहते हैं आपने क्या कहते हैं $10,000 डिपॉजिट दिया यूनिवर्सिटी को, बाकी फीस आपकी बची $11,000, $11,000 जो आपकी फीस बच गई है, प्लस आपकी जो लिविंग कॉस्ट बची, ठीक है। सो $30,000 की अप्रॉक्सीमेटली आपकी लिविंग कॉस्ट है। तो जब आपने ये सारा टोटल बनाया तो आपके पास ये इसमें से $3,000 कम पड़ रहे हैं पहले तो, ठीक है। सो बहुत ही डिटेल्ड रिफ्यूजल लेटर है। सपोज आपने जो फंड शो किए वो 4 महीने पुराने थे बच्चे के फंड्स, बट उसके पास आपने सोर्स ऑफ फंड्स नहीं लगाया। सो मैं कन्विंस नहीं हूँ कि आप क्या कहते हैं पढ़ने के लिए जेन्युइनली जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, जो ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूजल लेटर है या ऑस्ट्रेलिया एक्सरे करता है जो केस का, न्यूजीलैंड डज सेम, यूके इज वेरी वेरी लीनियंट। अगर बात करें यूके में ऐसा होता है 28 दिन पुराने फंड्स हैं तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर बैक हिस्ट्री अनटिल एंड अनलेस आपने कोई गलती कर दी हो फॉर्म में। सो अगर आप क्लियरली सब कुछ मेंशन कर रहे हैं तब भी ऑस्ट्रेलिया उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस कर सकता है। और बट ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम दीपक आपको पता है कि सीओई पे चलता है। सो एज सच अगर कुछ साल पहले देखें तो ऐसा होता था कि यूनिवर्सिटी ने अगर सीओई दे दी तो रिफ्यूजल का कोई चांस नहीं था, क्योंकि यूनिवर्सिटी जीटी अब उसको जीएसटी कर दिया गया है, उसको बहुत अच्छी तरह से क्रॉस चेक करती है, क्रॉस वेरीफाई करती है, तभी सीओई देती है। बट अब थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं चेंजेस हैं। अब क्यों पिछले 1.5 साल से ऐसा देखने को मिला कि सीओई के बाद बावजूद भी एम्बेसी ने रिफ्यूजल्स दी, सीओई आने के बाद भी एम्बेसी ने रिफ्यूजल्स दी। और वो डेफिनेटली देखा जाता है तो वो रिफ्यूजल्स जब हमारे नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हो जाते हैं उनके लिए कुछ ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की जाती है। बिकॉज आपको पता है दीपक क्या है हमारे नॉर्थ इंडिया में, हाउ डू स्टूडेंट्स शो फंड्स क्लियरली, मैनिपुलेशन होती है तो दे हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद द स्टूडेंट। ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਊਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਅਗਰ ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ अलाउड इन कैनेडा, इवन इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। बट कनाडा में ये क्लॉज नहीं है कि आपको भी ग्रेजुएट होना चाहिए, वेयर एज इन ऑस्ट्रेलिया यू नो दैट यू हैव टू बी ग्रेजुएट योरसेल्फ ऑल्सो टू अप्लाई फॉर स्पाउस वीजा। डेवलपमेंट सर्विस वर्कर एक अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आउटकम बहुत अच्छा रहेगा। सो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास सेशन के कुछ मिनट बचे हैं। अगर आप जसमीत जी के एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहते हैं, कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर कर सकते हैं। जसमीत जी, लास्ट में यूएसए की भी बात कर लेते हैं। यूएसए प्रेजेंट किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, उनकी इंटरव्यू स्लॉट्स का क्या सिनारियो है? तो कल रात को बहुत सारे इंटरव्यू स्लॉट्स खुले यूएस के, हमने भी 10-12 अपॉइंटमेंट्स बुक की हैं एंड कल बहुत सारे स्लॉट खुले हैं। एंड यूएस से एक पॉजिटिविटी जरूर कर रहा है बिकॉज यूएस में काफी सारे वीजाज आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आई फील कि यूएस इज अ ग्रेट डेस्टिनेशन। सेम इफ यू आर गोइंग फॉर स्टेम कोर्सेज, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अगर आप स्टेम कोर्सेज में यूएसए जा रहे हैं इट इज अ ग्रेट ग्रेट प्लेस टू गो एंड the exposure will be very very good। and USA is a vast country and it's fully developed also। तो आपको पता होगा कि USA की population is 35 crores, close to 35 crores, whereas Canada's population is 3.7 crores and Australia's population is somewhere around 2.20 crores। एंड ऑस्ट्रेलिया में जो डेवलपमेंट है दैट इज ऑन द कोस्ट ओनली। अगर ऑस्ट्रेलिया के हम बीच में देखें तो सारा जंगल है। सो सिर्फ कोस्टल लाइन पे डेवलप्ड है ऑस्ट्रेलिया। सो अगर हम बात करते हैं बच्चे भी सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, एडिलेड कुछ ही क्या कहते हैं जगह पे जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर हम आपको तस्मेनिया भेज दें तो स्टूडेंट्स नहीं जाना पसंद करते तस्मेनिया में। सो there are regional areas which Australia is trying to develop from so many years, but it's really really difficult for students to go there and stay। but as we compare for USA में कैलिफोर्निया सैन डिगो में we have a university which is giving scholarship for $3,000 and उनकी जो annual fees है that is only $11,000
and not just one universities. We are dealing with more than 80 universities in USA, and we are AIRC certified, American International Recruitment certified. And we are not charging. If you have overall 6 bands, there is no processing fees also. So स्टूडेंट्स हमारे सेमिनार्स भी चल रहे हैं. कल हमारा सेमिनार अमृतसर होटल HK क्लार्कसन में है, एंड हमारा सेमिनार 21 तारीख को होटल माया में है, एंड जलंधर में, एंड फिर हमारा सेमिनार है 28 मई को चंडीगढ़ में होटल अरोमा में. सो 28 मई को जो हमारा सेमिनार है, दैट इज अ मेगा सेमिनार, जिसमें USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा से 30 से ज्यादा कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे. आप उनसे मिलके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. सो मेरे को लगता है कि USA इज अ ग्रेट प्लेस. अगर आप जरूर कहीं जाना चाहते हैं तो USA इज अ ग्रेट प्लेस. सो USA जरूर आप अप्लाई करें. सेकंड आ जाती है बात, USA में कोर्सेज कैसे हैं. बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्रीज हैं, और OPT मिलती है आपको, CPT मिलती है. एंड उसके बाद हम बात करते हैं कि USA में स्टे बैक ऑप्शंस भी हैं, बट USA की PR अगर आप केपेबल होंगे तो मिल सकती है, नहीं तो USA की PR टेक्स टाइम. जी, एक प्रभ औलख जी का क्वेश्चन है. प्रभ औलख, वाइल लॉज ऑन 30th मार्च फाइल, सो 1.5 महीना हो चुका है. स्टडी वीजा फाइल है. तो प्रभ औलख, आई विल एडवाइज यू कि इसको आप क्या कहते हैं, वेब फॉर्म क्वेरी रेज करें, चाहे डेली रेज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप वेब फॉर्म क्वेरी रेज करते रहें, नो प्रॉब्लम. एंड आपको जल्दी रिजल्ट आने वाला होगा किसी ना किसी दिन. जी जसमीत जी, तकरीबन दोनों कंट्रीज की डिटेल में बात हो गई, तीनों की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA. अब लास्ट में जाते जाते ऑप्शन बता दीजिए, तीनों के अलावा कौन सी कंट्री है जो इस वक्त बहुत पॉजिटिव लग रही है आप? जर्मनी बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है दीपक. जर्मनी ओवरऑल 5.5 बैंड पे भी वीजा दे रहा है. सो जर्मनी इज वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड जर्मनी में लैंडमार्क इमिग्रेशन की बहुत एक्सपर्टाइज है. सो स्टूडेंट्स, वी आर नॉट चार्जिंग एनी प्रोसेसिंग फीस फॉर एनी कंट्री अगर आपके ओवरऑल 6 बैंड्स हैं. प्लस इन सम कंट्रीज वी आर ऑल्सो ऑफरिंग अ लैपटॉप आफ्टर वीजा, एंड क्या कहते हैं, देयर इज नो एप्लीकेशन फीस ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, पहली बात तो तो प्रोसेसिंग कितने फीस. पैसे में स्टूडेंट जा सकते हैं जर्मनी? So Germany में initial deposit can be 3,000 euros, 3,000 यूरो, that is 2,70,000. प्लस आपको ब्लॉक्ड अकाउंट खुलाना है, विच इज वेरी वेरी, जिसको कहते हैं कि वो सिमिलर टू GIC. 11,000 यूरो उसमें जाने हैं, दैट इज 9,90,000, विच इज रिफंडेबल. सो जर्मनी इज वेरी वेरी सिमिलर टू कैनेडा, क्योंकि ब्लॉक्ड अकाउंट खुलता है, फीस जाती है. पर आप 3,000 यूरो अगर जमा कराते हैं, बट आपकी साल की फीस 6,000 यूरो से 10,000 यूरो के बीच में है, प्रेफरेबली मैं कहूँगा कि वो आप साल की फीस जमा कराएं तो वीजा सक्सेस रेट विल बी बेटर, बिकॉज आई डोंट वांट एनी चांसेस कि वीजा रिफ्यूज हो. रिसेंटली हमारे पास बहुत सारे वीजाज हैं ओवरऑल 5.5 बैंड पे भी जर्मनी के. सो जर्मनी आई फील इज वेरी वेरी गुड ऑप्शन. हाँ जी गुरप्रीत, लेटेस्ट मैरिज पे भी स्पाउस वीजा लग जाएगा. सो अगर आपका मेडिकल था तो आप कह रहे थे कि मैं आई साइट, अगर मेरे को लगता नहीं है आई साइट विल बी अ प्रॉब्लम. वी हैड बिगर प्रॉब्लम्स फॉर, एंड वी हैव वीजाज फॉर दोज बिगर प्रॉब्लम्स आल्सो. तो आप स्पेक्स लगवा लें. अगर आपको आई साइट की कोई प्रॉब्लम है तो आप स्पेक्स जरूर लगवा लें. आई डोंट थिंक सो कि बिकॉज ऑफ द आई साइट थिंग यू विल हैव एनी मेडिकल इश्यूज. सो स्टूडेंट्स, जैसे जसमीत जी ने बताया, सेमिनार्स भी हैं, तो आप सेमिनार्स में जरूर आए, आपको बहुत लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक्सपर्ट से सीधे बात करने का मौका मिलेगा. जसमीत जी, सेमिनार्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप प्रेफर करोगे स्टूडेंट्स लेकर आए? सी 10th एंड क्या कहते हैं 12th प्लस पासपोर्ट, और अगर आइलेट्स है तो आइलेट्स साथ में लेके आए. अपने पेरेंट्स को साथ जरूर लेके आए, सो बिकॉज डेट्स स्क्रॉल चल रहा है स्टूडेंट्स, अब नॉट.
सो अगर पेरेंट्स को साथ लेके आएंगे देन डिसीजन मेकिंग विल बी इजी. And students, there is no processing fees. I'm again telling you, there is no application fees, and plus there will be a lot of goodies for all the students who will come to seminars. And if you visit our seminar, please get all your doubts clear. जो भी आपके मन में डाउट हैं, कनाडा क्यों जाएं, यूएस क्यों जाएं, जर्मनी क्यों जाएं, कहीं किसी भी कंट्री क्यों जाएं, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज योर करियर. और इस टाइम पे मेरे को लगता है स्टूडेंट्स, हम करियर को देख के जाएं, हम ये देख के मत जाएं कि हम पैसे कहाँ कमाएंगे. बिकॉज इस टाइम पे आई टेल यू दीपक, क्या हो रहा है कि स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, तो लोग सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं. तो सिचुएशन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी. सो ऑस्ट्रेलिया क्यों चले जाएं? क्योंकि हम इनिशियली जाके बहुत पैसे कमा लेंगे. आई विल टेल यू, आप इनिशियली पैसे कमा लेंगे, बट पर्पस अभी भी क्लियर नहीं है. स्टूडेंट्स, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, रिजल्ट. क्या ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट मिलेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया आप 3-4 साल जब पैसे कमा लेंगे उसके बाद क्या रिजल्ट है? सो करियर, लाइफ, पूरी जिंदगी कहाँ सेटल होगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देयर इज नो क्लैरिटी. एंड वी आर जस्ट थिंकिंग कि हम चले जाएं एंड उसके बाद क्या होगा, वी आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट इट. सो दीपक, मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स नीड टू गेट क्लैरिटी इन देयर हेड कि करना क्या है. ऑस्ट्रेलिया जाना तो बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी. ऑस्ट्रेलिया जाना है तो तो बैचलर. स्टूडेंट क्लैरिटी के लिए बेस्ट मौका है मेरे हिसाब से, आप सेमिनार्स में आए, आप एक्सपर्ट से मिलें डायरेक्टली, उनसे जो भी सवाल आपको पूछने आप पूछ सकते हैं. नीचे सेमिनार्स की डेट का स्क्रॉल चल रहा है, इसको जरूर आप नोट करके रखें. और जसमीत जी, आप आई थिंक हर एक सेमिनार्स में मिलेंगे ही स्टूडेंट्स को. बिल्कुल बिल्कुल, आप सेमिनार्स में तो विजिट जसमीत जी करें से भी, जी जी, और मेरे से तो मिलकर स्टूडेंट्स आप अपने. जसमीत जी से भी मिल सकते हैं. और बहुत सारे सर एक्सपर्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं सेमिनार्स में? सो 28 मई को हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है कॉलेजेस की, बहुत ही बड़ी लिस्ट है. तो जो 28 मई को हमारा मेगा सेमिनार होने जा रहा है, इतनी बड़ी लिस्ट है दीपक. तो मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए, सू कॉलेज कनाडा, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली कनाडा, लसाल कॉलेज कनाडा, सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी कनाडा, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट कनाडा, सेल्क्रिक कॉलेज कनाडा, Gizma Business School, Germany, Pacific State University, USA, Mount St. Vincent University, Canada, Concordia University, USA, Arden University, Germany, Durham College, then East Tennessee University, USA, Community College of Philadelphia, USA, Cape Breton University, Canada, Avila University, USA, University of New Brunswick, Canada, Fleming College, Canada, Northwest College, Canada, Sheridan College, Canada, IBAT College, Ireland, University of Niagara Falls, Canada, Northern College, Canada, University of Europe, Germany, Acadia University, Canada, Centennial College, Canada. अभी भी लिस्ट और भी काफी सारे रेप्स होंगे. सो आप देख सकते हैं कि पब्लिक कॉलेजेस के रेप इसमें काफी सारे हैं. सो आप मिलें इन सबसे एंड अपने डाउट. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स, इसको मिस ना करें. डेट्स को जरूर नोट कर लें. किसी का भी कोई सवाल रह गया, कल दोबारा इसी टाइम पे लाइव सेशन होगा, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू जसमीत जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू दीपक.